एक वक्त होता था, आप तो बीइंग जर्नलिस्ट आपने बड़े ऐसे इवेंट्स कवर किए होंगे, खास तौर पे जब पुराने हमारे कई कप्तान कई खिलाड़ी कहते नजर आते हैं कि छुप छुप के आना पड़ता था, रातों की फ्लाइट्स लेना पड़ती थी, जब हार जाते थे बड़ा प्रेशर होता था और लोग बाज़ औक़ात घरों के बाहर भी पहुंच जाते थे। क्या ये अब भी सिलसिला वही है, होना चाहिए या नहीं? स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पर लेना चाहिए, हमारे खिलाड़ी बाइज्जत तरीके से वापस आएं, आके अपनी गलतियों पे काम करें और फिर नए जज्बे के साथ दोबारा से जाएं, बिकॉज क्रिकेट गोज ऑन। आप इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। वाकई ये है कि बहरहाल हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर्स भी, और उनको वेलकम करना चाहिए। बहरहाल उनकी खामियां खूबियां हर एक में होती हैं, चीजों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन एक जिसे कहते हैं तामीरी तनकीद में कोई हर्ज नहीं है। ये अलबत्ता जरूर है कि जाहिर है लोगों का, आपको पता है कि इतना बड़ा पैशन है पाकिस्तान में क्रिकेट, इतना ज्यादा कि वो उसमें बहुत ज्यादा उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इतना स्ट्रांगली फील करते हैं अगर टीम अच्छा परफॉर्म ना करे तो इसलिए उनका वो रिएक्शन आता है, जो कि मैं समझता हूं कि एक जायज भी है, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीदें भी होती हैं। उसमें जो फुकदान होता है चीजों का, जिस तरह एशिया कप के डिबैकल से हमने कोई लेसन्स नहीं लिए, हमने वही टीम रखी जब एशिया कप में इतना पुअर परफॉर्मेंस था पाकिस्तान का, तो ये चीजें जो है, ये चीजें डेफिनेटली आपको बॉदर करती है कि एक मेरिट पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस होती। ठीक है, ठीक है। तो आपके ख्याल में इसके ऊपर सवाल अगर हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है, लेकिन सवाल ओब्वियसली आपने कहा कि एक तामीरी तरीके से होना चाहिए, एक मैनरिज्म के दायरे में रहकर होना चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा शोर मच गया एकदम से। साबिक हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब का कल एक वीलॉग मैंने देखा, बड़ा धुआंधार किस्म का वीलॉग उन्होंने किया, और एक पॉइंट तो उन्होंने बहरहाल बड़ा खूब उठाया, शायद अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा जब आपकी नई बॉल के साथ आप विकेट नहीं ले रहे, बॉलिंग आपकी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कप्तान क्या करे? फिर आप कुछ पुराने क्रिकेटर्स को इकट्ठा करेंगे और फिर आप कोचिंग स्टाफ को तब्दील करके कहेंगे हमने बड़ी तब्दीली कर दी। जब तक क्रिकेट का पैशन आपके अंदर नहीं है, आप क्रिकेट को ठीक नहीं कर सकते। उनका इशारा सिर्फ ज़का अशरफ साहब की तरफ था, या ये जो लैक ऑफ पैशन की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे थे रमीज राजा साहब आपके ख्याल में? जी हाँ, ये देखिए, ये वैसे मेरे ख्याल में वो एक ओवरऑल एक जो पुअर प्लानिंग है उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ पर भी है, टीम के बिहाफ पर भी है, कोचेस के बिहाफ पर भी है। ये चीजें सारी चीजें मिल के जो है वो बनती हैं, एक टीम जो है वो आगे बढ़ती है और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। तो उसमें जाहिर है यहाँ जो कंट्रोवर्सीज हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो जाहिर है प्लेयर्स उनसे यानी वो तो नहीं हो सकते, मुबर्रा तो नहीं हो सकते, जाहिर है उनको भी समझ में आ रहा होता है, वो जो छप रहा होता है उससे वैसे डिस्टर्ब होते हैं वो। तो ये सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट का भी इशू थ्रू आउट वर्ल्ड कप चलता रहा, हम उसकी बाज़गत सुनते रहे। तो ये चीजें जो है ये बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, ताकि प्लेयर्स अपने गेम पे कंसंट्रेट करते। तो देखिए, अगर इसका एक पूरा जायजा लिया जाए तो हमने सिर्फ एक मेजर टीम को हराया है, न्यूजीलैंड को। हमने बाकी श्रीलंका को, बांग्लादेश को, उससे पहले नेदरलैंड्स को, इनको हराया, लेकिन किसी मेजर और टीम को हम शिकस्त नहीं दे सके। न्यूजीलैंड का भी मैच जो है वो डकवर्थ लुइस पे डिसाइड हुआ। तो पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली इससे तो बेहतर थी जितना उनका परफॉर्मेंस सामने आया, और मेरा ख्याल है अगर बेहतर सिलेक्शन होता, बेहतर प्लेइंग 11 का सिलेक्शन होता, तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतर नतीजे आ सकते थे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी टीम जितना खेली है उतनी उसकी कैपेसिटी थी, हमारी उम्मीदें ज्यादा थी, हम उम्मीदें ज्यादा लगा बैठे थे। ऐसा नहीं था आपके ख्याल में? नहीं, अब ऐसा नहीं था, ये टीम परफॉर्म करती रही है, आखिर यही टीम नंबर 1 हुई थी उससे पहले जब एशिया कप था। तो ये बात नहीं है, ऐसे परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, लेकिन ये कि अब जिस तरह की एक बात आपने भी पिछले प्रोग्राम में बिल्कुल सही कही कि जब हम हर मैच में देख रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो 80+ रन दे रहे हैं, तो चलिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, चलिए जो ले गए ऑप्शंस, उसमें हसन अली हैं, उनको तो खिला सकते थे उनकी जगह डेफिनेटली। और यानी कुछ एक थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को उस हिसाब से चेंज करते, जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच था उसमें कुछ वक्त भी मिला था पाकिस्तान को, 1 हफ्ते का। उसमें कैप्टन के भी स्टेटमेंट आए थे मिकी आर्थर के कि हम बहुत प्लानिंग के साथ इस मैच में जाएंगे, लेकिन सच्ची बात है कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आई उस मैच में। हारिस की तो रिशाद भी ऐसा लगता है हारिस की तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ ही रही है बैटिंग के अंदर, जो उन्होंने दिखाई दी। अच्छा, प्लानिंग का फुकदान नजर आया डेफिनेटली। और जिस तरह के शादाब खान की परफॉर्मेंस बहुत बात हो रही है, वो एशिया कप में भी हो रही थी, लेकिन अगर काश ऐसा होता कि अगर यानी उनकी जगह अब्रार या कोई और स्पिनिंग ऑलराउंडर सेलेक्ट करते और उनको शादाब को जरूर रखते लेकिन रिजर्व में रखते,
कोई ऐसा वक्त आता तो उनको खिला भी लेते, लेकिन ये कि रिजर्व खिलाड़ी भी हमारे मौजूद थे, जिस तरह के मोहम्मद हारिस थे और जमान खान और अबरार, उनको भी यूटिलाइज। हमारी जो बॉलिंग का शोबा, खासतौर पर आपने स्पिन का चूंकि जिक्र किया, टॉक अबाउट शादाब, टॉक अबाउट नवाज, टॉक अबाउट उसामा, मैं आज अभी आते हुए इनफैक्ट मैं सुन रहा था, तो इन सब की आई बिलीव 6 विकेटें, 4 विकेटें, 2 विकेटें, एंड दे बीन वेरी एक्सपेंसिव। 40-40, 50-50 रन के एवज इनका इकोनॉमी रेट रहा, ओवर भी कम किए। शादाब तो बड़े डिजास्टर्स लगे, मतलब शादाब इतने बुरे प्लेयर नहीं है। शादाब ने हमारी जो लोकल लीग्स हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी इज बीन अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन बड़े ही ऑफ कलर नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल कोई बेसिक किस्म का क्रिकेटर है जिसको नहीं पता, जो बिल्कुल ही इज लॉस्ट समवेयर, इस तरह की क्रिकेट खेली। तो ये बुनियादी तौर पे वो प्रेशर था शुरू में पड़ा या नहीं, इतने बड़े मुकाबले में जाके एक्सपोज ही हो गए हमारे, खास तौर पे हमारा जो पेस अटैक के साथ स्पिन अटैक था? जी हाँ, नहीं, ये भी आपकी बात सही है कि एक प्रेशर था डेफिनेटली। उनको ये भी पता था शादाब को कि उनके सिलेक्शन पे बहुत बात हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये जरूर है कि डेफिनेटली एक प्लेयर जो है वो, जिसे इंग्लिश में जो मुहावरा है, ही शुड गो बैक टू द बेसिक्स। थोड़ा सा चीजों को देखना चाहिए था, कोचेस के साथ सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अब देखिए कि इसी टूर्नामेंट में एडम जैम्पा, जिनको पहले 2 मैच में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन 22 विकेट लिए उन्होंने इवेंचुअली, तो इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए कि जैम्पा भी एक यंग स्पिनर है, शादाब का तो काफी तजुर्बा हो चुका है, तो वो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और अगर वो नहीं कर रहे थे तो कम से कम कुछ ऑप्शंस को ट्राई, जिस जमाने में उनको कंकशन हुआ था, 3 मैचेस बैठे, उसमें बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल लेजिटिमेटली आई थिंक अब्रार को ड्राफ्ट इन किया जा सकता था टीम में। चले, बाकी गेम तो अपनी जगह, दोस्ती का हक अदा किया बाबर ने, आपको लगता है इंग्लैंड के खिलाफ भी शादाब को मौका दिया उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल दोस्ती कहा कि मैं कहूंगा कि पुअर जजमेंट है जिस तरह से किया उन्होंने, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि देखिए बॉलर्स को काफी हम देख रहे थे कि मुसलसल टीम 300 प्लस कर रही हैं और कोई उसको बंद बांधने की बात या कोई नजर नहीं आती, कोई एफर्ट कि कैप्टन जो है वो कुछ सीनियर प्लेयर्स को कंसल्ट कर रहे हैं, कोई ऑन ग्राउंड मीटिंग हो रही है, कोई किसी बॉलर को चेंज किया जा रहा है। वो एक अजीब, एक ही लगता था कि ढर्रे पे टीम चल रही है, जिसमें कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही कि टीम की कोई प्लानिंग को चेंज किया जाए होती है, नजर आती है। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है। 9 प्लेड 9 वन, इंडिया हैज बीन स्पेक्टेकुलर। आई मीन पूरे टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन, हर शोबा बेहतरीन रहा। बॉलिंग जहां पे थोड़ी खिसकी, बैटिंग में बेहतरीन परफॉर्म किया, जहां पे बैटिंग हिली वहां बॉलर्स ने नहीं हिलने दिया। एवरीथिंग इज बीन अप टू द मार्क। इंडियन क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं? होम क्राउड, होम ग्राउंड और 9 मैचेस खेल के 18 पॉइंट्स, टॉप ऑफ द लाइन, कैसे देख रहे हैं आप? जी अच्छा, इसमें देखिए ना, इसमें 2 चीजों से बहुत वाज़ेह हो जाती है इंडिया की जो प्लानिंग है। एक तो आपने देखा होगा कि इस वर्ल्ड कप के लिए जो स्टेडियम्स उन्होंने बनाए, इतने शानदार स्टेडियम्स उन्होंने तैयार किए, बिल्कुल वर्ल्ड टॉप लेवल के, और इसमें उनका एक डेडिकेशन नजर आता है कि प्लेयर्स को कितना बेहतर इंसेंटिव्स देने हैं, उनको कितनी बेहतर ट्रेनिंग देनी है। एज लॉन्ग बैक एज 1986 इन्होंने MRF एकेडमी कायम की, जिसमें डेनिस लिली को उसका हेड मुकर्रर किया और सुनील गावस्कर को उसमें एडवाइजर रखा। तो एक पूरी एक सिस्टमैटिक वे में चले हैं वो, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनकी ग्रूमिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण वगैरह। तो ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है जो कामयाब हो रही है। बहुत यानी शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स सामने आ रहे हैं और श्रेयस जैसे, वो पूरी एक इन डेप्थ लग रहा है। अच्छा, हमारे डोमेस्टिक का आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कंपेटिटिव स्टैंडर्ड नहीं है, वो बढ़ाने की जरूरत है बहुत ज्यादा। कैसे बढ़ेगा वो? जी हाँ, देखिए वो डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिया, कुछ भी था, लेकिन उसमें अगर आप उसमें परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दें तो नेशनल बैंक, हबीब बैंक, UBL, इनकी कम से कम एक पार्टिसिपेशन होता था। एक प्लेयर्स को ये अपने लेवल में लेते थे, उनको ग्रूम करते थे, तो फिक्र मार्च की फिक्र प्लेयर को नहीं होती थी, बल्कि अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। उसी में से हमारे मेजॉरिटी 99% प्लेयर्स, हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो डिपार्टमेंट से हैं। बिल्कुल, इंडीड ये हमारी मुल्क और क्रिकेट की तारीख के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से का सबसे बदतरीन फैसला था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की